Good morning, all of you. Today we will explain the poem My Heaven composed by Rabindranath Tagore. This is beautiful poem for readers. The poem My Heaven composed before the independence of India. In this poem, the poet expresses his sorrow at the miserable condition of his country. इस कविता में पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के दयनीय दशा को वर्णन किया है और ये पोयम स्वतंत्रता भारत के स्वतंत्र होने के पहले कंपोज किया गया था। उस समय भारत की कंडीशन क्या थी, उस समय लोग यहाँ पे कैसे थे और इनकी जो पीड़ा थी, ये अपनी पीड़ा को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो ये हमारी पीड़ा है इस चीज को आप जो है इम्प्रूव करो। द पोएट प्रेज टू गॉड टू मेक इंडिया ग्रेट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर और पोएट ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो देश है, उनके जो देश के लोग हैं, जीवन के हर स्फीयर में, जीवन के हर क्षेत्र में जो है उनको महान बनाए। कम टू द पॉइंट। Where the mind is without free fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Held मतलब होता है रखना, held high मतलब ऊपर की ओर रखना, fear means होता भय, you know very well. Knowledge means ज्ञान, जानकारी, एजुकेशन। फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे टुकड़े। नैरो मीन्स होता है संकीर्ण, जिसे बोल सकते हैं वेरी थिन। डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू। वॉल्स मीन्स दीवार। अब यहाँ पे डोमेस्टिक वॉल्स मतलब जो घरेलू दीवार हमारे बीच में बने हुए हैं उन सब की बात करते हैं। दैट मीन्स ये छोटे छोटे दीवार। अब यहाँ पे दीवार मतलब घर की दीवार की बात नहीं कर रहे। जो भारत के अंदर जातवाद का दीवार बना हुआ है, रंग रूप के आधार का दीवार बना हुआ, भाषा का दीवार बना हुआ कि मराठी लोग मराठी बोलते हैं, हिंदी लोग यहाँ पे यूपी के लोग या बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं, तो इनको वहाँ पे जो है कम वरीयता मिलती है। तो ये जो छोटे छोटे दीवार भारत के अंदर बने हुए हों, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में ना रहे, इन सब से हमको छुटकारा मिले। और ये ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ पे सब लोग मिलकर एक रहें। ओके। Where the mind is without fear, जहाँ पे मस्तिष्क, जहाँ पे लोगों का मस्तिष्क बिना भय के हो, उनके अंदर किसी प्रकार का भय ना हो, उनके अंदर किसी प्रकार की दुविधा चिंता ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका सर गर्व से हमेशा ऊंचा उठा होता है। मीन्स वो ऐसा काम कभी ना करें कि उनको शर्मिंदगी से उनका सर नीचा रहे। Where knowledge is free, और जहाँ पे ज्ञान, जहाँ पे शिक्षा मुक्त हो, उनको किसी प्रकार का बाउंडेशन ना हो, ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ये लोग ये नहीं पढ़ सकते। दैट मीन्स किसी प्रकार के बाउंडेशन ना हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, और जहाँ पर ये संसार मतलब उनके सपनों का संसार भारत संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। दैट मीन्स जहाँ पे ये हमारा भारत
धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, भाषा के आधार पे छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग ना हो। हम ऐसे भारत की कल्पना करता है, ऐसे भारत की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोगों के अंदर वो सामर्थ्य दे। ओके, explain in English. In these lines, the poet wishes that the people of India should be able to enjoy free and fearless life, and they should hold their heads high with dignity. The poet wishes for the people to enjoy all type of education, they should have full freedom for gaining knowledge, there should be no restriction on education, एजुकेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। The human society should not be divided on the basis of caste, creed, color, language, etc. They should be sincere and truthful. There should be no difference between what they say and what they do. के बीच में ऐसी कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, ये डिफरेंस ही नहीं होनी चाहिए। And he prays to God, they should make continuous efforts to get perfection in all sphere of life. Okay. Where words come out from the depth of गहराई, depth of truth, depth में होता गहराई, और जहाँ पे शब्द सच्चाई की गहराई से आते हो, that means they should be sincere and truthful. उन्हें हमेशा क्या होना चाहिए? He prays to God, our people should be sincere and truthful, कि हमारे लोग जो है सिंसियर हों और ट्रूथफुल हों, सच्चे हों, सत्यनिष्ठ हों, झूठे ना हो। हमारे देश के लोग जो है झूठे ना हो। Where tireless striving stretch its arm towards perfection. टायरलेस स्ट्राइविंग मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट एफर्ट्स, लगातार प्रयास करना, जहाँ पे परफेक्शन की तरफ, परफेक्शन मतलब उपलब्धि के शिखर की तरफ लोग अपने हाथों को आगे की ओर लगातार निरंतर प्रयास की ओर बिना थके हुए आगे की ओर फैलाते हैं। कह रहे हमारे देश के लोगों को ऐसा होना चाहिए, ईश्वर हम लोगों में ऐसी शक्ति दो कि उन्हें दे शुड मेक कंटिन्यूस एफर्ट्स टू गेट परफेक्शन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, जहाँ पे लोग उपलब्धि के शिखर को, परफेक्शन को की तरफ आगे बढ़ने के लिए लगातार अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। दैट मीन्स उनके अंदर कभी थकान ना हो, टायरलेस ना हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sands of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्लियर मतलब
अस्पष्ट। स्ट्रीम मतलब होता है जलधारा। रीजन मतलब होता है तर्क या विवेक जिसे बोल सकते हैं। लस्ट मतलब खोना। ड्रेरी मतलब होता है नीरस। डिसर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। सैंड मीन्स होता है बालू। डेड मतलब मृत। हैबिट मतलब कस्टम, रीति रिवाज। फिर जहां पे लोग डेड हैबिट दैट मीन्स पुराने हैबिट, पुराने कस्टम, पुराने रीति रिवाज के उस सूखे रेगिस्तान के बालू में अपने रास्ते को कभी अपने तर्क की जलधारा को अस्पष्ट तर्क की जलधारा को न खोएं। अर्थात जो इनमें तर्क करने की जो क्षमता है ये पुराने हैबिट में, पुराने कस्टम्स में ये कभी खोए ना। हमेशा कोई काम करें तो ये तर्क और रीजन के साथ करें, उनके अंदर ये तार्किक क्षमता हो। अब ये नहीं आप जो है बस कोई लाइन से है लगा है तो उसमें आप लाइन से लग जाओ। इस चीज़ को समझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि अगर ये लाइन लगी है तो क्यों लगी है। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, और जहाँ पे मस्तिष्क विचारों और कार्यों के हमेशा आगे बढ़ने वाले, यहाँ पे इवर वाइडनिंग मतलब इवर मीन्स हमेशा, वाइडनिंग मतलब होता है कि विस्तृत। ओके, और कह रहे हैं कि दी कैपिटल लेटर है यू मतलब यहाँ पे गॉड की बात करते हैं। जब भी बीच में कैपिटल लेटर दी, दाऊ, फादर ये सब आए तो वो गॉड के लिए यूज करते हैं, या कैपिटल लेटर में ही आए तो गॉड के लिए यूज करते हैं पोएट्री में। और जहाँ पे मस्तिष्क विचारों और कार्यों के हमेशा आगे बढ़ने वाले कार्यों में तुम्हारे, क्या करें, तुम्हारे द्वारा आगे की ओर जाए, दैट मीन्स तुम्हारे मार्गदर्शन के द्वारा आगे की ओर बढ़े। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, कह रहे स्वतंत्रता के इस स्वर्ग में, कह रहे स्वतंत्रता के इस स्वर्ग में जहाँ पे मस्तिष्क कार्यों और विचारों के इस विस्तृत संसार में तुम्हारे द्वारा आगे बढ़े। माय फादर, हे मेरे पिता, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देशवासियों को जागृत, मेरे देशवासियों को जगाओ। ओके, आई विल एक्सप्लेन in the last lines. The poet wishes for all round development of his country, हर प्रकार की जो है उनके पास डेवलपमेंट हो, हर प्रकार की विकास हो। In these lines he presents an ideal picture of free India. He prays to God to make his country united, strong and progressive. वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके देश को यूनाइटेड बनाए, दैट मीन्स एक मत बनाए, मजबूत बनाए और उन्नतशील बनाए। In this stanza, the poet expresses his curious desire for the progress of his country. He prays to God to make the people of India free from the useless habit of old customs. In this line, he compares regions, logical thoughts, including the clear streams. The stream of region should be flows through a desert of outdated custom and habits. In the
Last lines he wants to say, he prayed to God that his countrymen or the people of India should accept new ideas based on reason or wisdom. They should be progressive in thought and action. In the end, the poet prays to God to bless his country and to bless the people of India with freedom. ओके, थैंक यू वेरी मच। आप इस चीज़ को खुद की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, जहाँ नहीं समझ में आता वापस से बताएं। और इसके बाद इसमें आपको यहाँ से लेके पीछे की लाइन में आप देखें यहाँ तक रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है और इस पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। ओके।